Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 2C. वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा तब यहाँ पर कुछ समझ में आएगा। बीच में वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। यहाँ पर एक्सरसाइज 2C क्लास 9 ICSE क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या कह रहा है, ए सम इज़ इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई भी आपका इनिशियल अमाउंट है जिसको इन्वेस्ट किया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसको इन्वेस्ट किया गया है, कंपाउंडेड ईयरली मतलब सालाना के मुताबिक। इफ़ द इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर, मतलब 2 सक्सेसिव ईयर। देखो सक्सेसिव मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा। सक्सेसिव और कंजिक्यूटिव सेम थिंग। कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, सक्सेसिव मतलब एक से बाद दूसरा, ठीक है। सक्सेसिव ईयर बोलो, ये कंजिक्यूटिव सेम थिंग है। सक्सेसिव ईयर्स बी 5700 and 7410। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वी हैव टू फाइंड एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन द सी आई ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर का, जो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दिया है, ठीक है। कितना दिया हुआ है वो देख लो पहले आप। तो आपका है 7410 माइनस 5700। इनका जो डिफरेंस है कितना है बच्चों, इनका डिफरेंस है ₹1710। आपको याद है फॉर्मूला होता था रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चलो देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव, जो 2 कंजिक्यूटिव ईयर बोलो या 2 कंजिक्यूटिव पीरियड बोलो। पीरियड मतलब क्या होता है, पीरियड क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, क्या पीरियड है। पीरियड हाफ ईयर भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको दिखा देते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पीरियड इनटू मल्टीप्लाई विथ 100 और नीचे डिवाइडेड बाय CI ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर मतलब पहले वाला। देखो पहला वाला ईयर के लिए कितना है, 5700 है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा फर्स्ट ईयर, पहले वाले ईयर के लिए। यहाँ पर क्या बोला, 2 सक्सेसिव ईयर के लिए। पहला वाले की, अब कोई भी 2 सक्सेसिव ईयर हो सकता है। तो यहाँ पर बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब उसका जो प्रीसीडिंग ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 5700 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पीरियड्स, यानी कितना हो गया 1710 मल्टीप्लाई विथ 100 और डिवाइडेड बाय कह रहा है, क्या डिवाइडेड बाय कह रहा है, कह रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रीसीडिंग टाइम ईयर, यानी जो आपका पहले वाला जो ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट उसका कितना है, यहाँ पर है 5700, 5700। और आपको याद रखना टाइम आपको 1 लेना है। तो अब जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वो 30% आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में पढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, डिफरेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पीरियड है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है 100। देखो पीरियड मतलब क्या, ईयर में है। पीरियड क्या हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, हाफ ईयर में भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये क्या है, पीरियड है, ठीक है। अब कंजिक्यूटिव और सक्सेसिव, कंजिक्यूटिव होता है लगातार। यहाँ पर 2 सक्सेसिव अगर आप बोल सकते, अगर 2 सक्सेसिव पीरियड भी बोल दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो वही चीज़ है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, जो गिवन है वो तो लिखो, लेकिन टाइम की जगह आप हाफ ईयर ले लेना, ठीक है। 1/2 लिख लेना टाइम की जगह, ठीक है। आगे 2 नंबर भी आप बना लेना। नंबर जो 3rd है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd कह रहा है ए सर्टेन सम, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ए सर्टेन सम, क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या कह रहा है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज, ए सर्टेन सम अमाउंट टू ₹5292 इन 2 ईयर्स एंड आपका दिया 556.60 इन 3 ईयर्स, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द ओरिजिनल सम। देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, कोई भी बोल रहा है एक सर्टेन सम है, वो इनिशियल जो अमाउंट है वो आपका 2 साल में वो कितना अमाउंट बन जाता है, 5292, और 3 साल में 5556.60, इस तरह से 3 साल में
फिर से बढ़ते हैं हम कि कोई भी हमारा इनिशियल अमाउंट है वो 2 साल में 5292 हो जाता है और 3 साल में 5556.60 हो जाता है। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, यानी सालाना इंटरेस्ट जुड़ रहा है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, पहला तो अमाउंट क्या दिया हुआ है, अमाउंट इन 2 ईयर्स में अमाउंट जो दिया हुआ है दैट विल बी ₹5292, और जो अमाउंट दिया हुआ है अमाउंट इन 3 ईयर्स वो ₹5556.60। अच्छा, यहाँ पर ये एक्चुअली क्या है, 2 और 3 क्या है, ये भी तो कंजिक्यूटिव ईयर्स है ना, कंजिक्यूटिव पीरियड है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस इसका निकालोगे तो 5292 माइनस, मतलब डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स, तो कितना होगा ₹5556.60, तो यू विल गेट लाइक ₹264.6। ये आपका डिफरेंस निकलेगा इस अमाउंट का, यानी ये जो 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, एक्चुअली ये क्या सक्सेसिव ईयर है, सक्सेसिव पीरियड है, यानी ये जो अमाउंट का जो आपका जाके डिफरेंस है वो कितना है 2 सक्सेसिव ईयर के लिए, कितना है आपका, या 2 सक्सेसिव पीरियड बोलो, ठीक है। तो अब हमारा डिफरेंस निकल गया, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, कुछ नहीं करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पीरियड, 2 कंसेक्यूटिव पीरियड का जो अमाउंट है, तो 2 कंसेक्यूटिव पीरियड है, कि ये 2 कंसेक्यूटिव पीरियड है, 2 और 3 क्या कंसेक्यूटिव है, पीरियड मतलब ईयर भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, हाफ ईयर भी हो सकता है। तो 2 कंसेक्यूटिव पीरियड के बीच का डिफरेंस ये लिख दिया हमने, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 100 से, फिर डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग अमाउंट, यानी पिछला अमाउंट, पहले का वाला अमाउंट कितना 5292, और मल्टीप्लाई विथ टाइम, टाइम कितना लेना है आपको 1 लेना है। आगे आप सॉल्व कर सकते हो, चलो देखते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हमारा 264.6, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पीरियड मल्टीप्लाई विथ 100 और प्रीसीडिंग अमाउंट इक्वल टू 5292 इंटू टाइम वी हैव टू टेक 1। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट लाइक 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 5%। ये हमारा जो निकलेगा वो परसेंटेज में ही निकलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है परसेंटेज में, ये फॉर्मूला में क्या है, ये आपका ये परसेंट में, किस में है परसेंट में, ठीक है। ये कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट आपके आगे जो बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने निकाला 5%, और मेरे को बोला है कि फाइंड द ओरिजिनल सम। तो यहाँ पर मान लो अगर लेट दी ओरिजिनल सम बी ₹X, अगर ओरिजिनल सम को हमने X माना, तो जो हमारा इंटरेस्ट होगा, तो जो हमारा P बराबर कितना होगा X, और R बराबर हमने कितना फाइंड किया 5%, और टाइम आपको 1 ईयर लेना है। अभी आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। कहाँ तक, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर के लिए निकालना है, क्योंकि हमको जो हमारा मिनिमम जो कितना अमाउंट पता है 2 ईयर्स का अमाउंट पता है, ठीक है। तो इसी को मतलब आगे पुट करके हम X का वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, यानी हमको एक्चुअली निकालना क्या है, जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर में जो अमाउंट बच रहा है, जो भी बन रहा है हमारा अमाउंट 2 ईयर में जो अमाउंट बनता है वो एक्चुअली इसके बराबर हो जाएगा। तो रख देंगे तो X का वैल्यू आराम से निकल सकता है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर बराबर हो गया आपका जाके X गुना 5 × 1/100, मतलब 5x/100, और जो हमारा अमाउंट बनेगा तो x प्लस 5x/100, मतलब कुल मिलाकर 105x/100। तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट अगर मान लो अमाउंट निकालना है लंबा थोड़ा, अगर इसको थोड़ा सा शॉर्टकट भी कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मान लो अगर निकालना है अमाउंट इन 2 ईयर्स, 2 साल में अगर आपको अमाउंट निकालना है तो कुछ मत करो,
ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, 2 ईयर सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल अमाउंट में आपको कुछ नहीं करना है, ऐड करना है कितना परसेंट इसका, इसका 5%। इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो ये 2 साल के में जो अमाउंट बनेगा, बस अमाउंट 2 साल में कितना बनेगा, बस इस प्रिंसिपल में क्या करो, उसका इंटरेस्ट जोड़ दो तो वो 2 साल में अमाउंट बन जाएगा। यानी 5% ऑफ ये 105x/100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 105x/00 प्लस 525x/1 2 3 4। अब यहाँ तक तो अब अमाउंट इन 2 ईयर्स में कितना बना हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। 2 साल में कितना अमाउंट देख सकते हैं आप, 2 साल में कितना अमाउंट बना, 5292। तो यहाँ पर डालो 5292। अब आगे इसको सॉल्व करो, कितना हो गया 1 2 3 4 10 5 00 x प्लस 525 x। अब जब आप सॉल्व करोगे ना कंप्लीट तो x बराबर होगा 48,000। तो हमारा ओरिजिनल जो सम होगा वो 48,000 रुपीज़ होगा, रुपीज़ 48,000, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नंबर 4 आप खुद से कर लेना, बिल्कुल सेम है उस। नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है मोहित एक लड़का का नाम है जो कि इन्वेस्ट करता है 8,000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स के लिए एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान में रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दिया हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ 1 ईयर के जो एंड में उसका जो टोटल जो अमाउंट है एंड ईयर मतलब 1 ईयर के एंड में जो टोटल अमाउंट है दैट इज़ 9440। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनोम। आपको क्या क्या दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है 8,000। आपको R बराबर फाइंड करना है, आपको यहाँ पर टाइम यहाँ पर 1 ईयर लेना है, ठीक है। अब आपको क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है हमने लिख लिया। अब आपको दिया हुआ है अमाउंट, दिया हुआ है अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर में आपको अमाउंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 9440। ये आपका अमाउंट दिया हुआ है। आप यहाँ पर वन जो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर है इसको फर्स्ट ईयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक फॉर्मूला हमको पता है क्या है कि इंटरेस्ट अमाउंट निकालते थे तो फॉर्मूला होता था अमाउंट निकालने के लिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू को जोड़ देते थे। याद है आपको, अमाउंट निकालते थे तो इंटरेस्ट में प्रिंसिपल वैल्यू जोड़ देते थे तो अमाउंट के इक्वल हो जाता था। तो यहाँ पर अमाउंट की जगह हम ये पुट कर देते हैं जो 9440 है, 9440 बराबर I प्लस P यानी 8,000। तो ये हो गया 9440 माइनस 8,000। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट निकला दैट इज़ ₹1440 बराबर हमारा इंटरेस्ट निकला ये फॉर फर्स्ट ईयर के लिए। अब हमको पता है एक्चुअली 1440। अब हमने आई का फॉर्मूला यहाँ पर बैठाना है। आई का जो वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यानी P कितना दिया हुआ, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P गुना आर गुना टी बाई 100। यानी P बराबर 8,000, R हमारे को निकालना है और टाइम मेरे को 1, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग 1 डिवाइडेड बाई 100। ओके, आफ्टर सॉल्विंग 144 3 को 0 डिवाइडेड बाई 8,000 बराबर R। देन 3 0 कैंसिल, 8 और 8 64। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा दैट विल बी 18%। यहाँ तक तो क्लियर है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया 18%। हमारा जो नेक्स्ट कह रहा है, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 18%, याद रखना। हमारा नेक्स्ट कह रहा है आपका द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो देखो जो अमाउंट होगा, अमाउंट जो हो बी होगा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। ये एक्चुअली क्या होगा, देखो आपको पता है कि हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में जो हमारा अमाउंट है, ये अमाउंट
ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा फॉर हमारा सेकंड ईयर के लिए क्या कहलाएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा। तो जो हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट होगा, अब अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट होता है। तो हमारा प्रिंसिपल जो हमारा वैल्यू होगा दैट विल बी 9440। ये हमारा अमाउंट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन ये सेकंड ईयर के लिए क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल काम करेगा। अब ये हमने प्रिंसिपल लिख दिया, अब प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट लिखने के क्या करते थे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट किसका लेंगे हम, इसका 9440 का। तो हम थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पर कर रहे हैं, तो 18% ऑफ 9440, अरे समझे, ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम। ये प्रिंसिपल किसके लिए, सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बना। ये जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट आया हमारा 9440, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा फॉर द सेकंड ईयर। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि हमको अमाउंट यहाँ पर निकाल रहे सेकंड ईयर, एंड ऑफ सेकंड ईयर में जितना अमाउंट बना, प्रिंसिपल प्लस इसका इंटरेस्ट कितना 18%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 18%। अब इसको आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट देन यू विल गेट लाइक ₹1139.20। तो ये आपका आंसर आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे 18% ऑफ इसका फिर इतना ऐड करोगे तो ये आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप देख लेना, थोड़ा शॉर्टकट है, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, आप ऐसे भी लिख सकते थे। देखो दूसरा तरीका क्या था, आप ऐसे लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, ऐसा लिखते हैं, समझे। तो P गुना R गुना T, यानी प्रिंसिपल जो अमाउंट क्या होगा हमारा, जो फर्स्ट ईयर का जो हमारा एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा सेकंड ईयर के लिए। तो 9440 इंटू आपका जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 18 इंटू टाइम आपका 1 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगा। इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, बात बराबर है। फिर से सुनो, इसको सॉल्व करोगे या इसको सॉल्व करोगे, बात बराबर है। फिर जो इंटरेस्ट निकलेगा तो फिर अमाउंट कैसा बनेगा, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल, यानी 9440 प्लस 9440 इंटू 18, 9440 इंटू 18/100। वही चीज़ तो यहाँ पर किए हैं, देखो ना, सेम थिंग है। 9440 प्लस ये हमारा एक्चुअली 18% ही है इसका, ठीक है। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। बात तो आपको अमाउंट ही निकालना है। यहाँ भी अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर में निकला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का आप थर्ड पार्ट कर लेना, कुछ नहीं है। द इंटरेस्ट एक्वायर्ड इन द थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट बनेगा वो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट फाइंड होगा, ये आपका जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर में जो अमाउंट बना है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट काम करेगा फॉर थर्ड ईयर के। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पर बना ही देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर तो कितना हो गया हमारे, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1139.20 इंटू हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है हमारा 18 इंटू टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 200 लाइक 5.06। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 और 6 तो सेम है। देखो 6 में क्या है, गीता बोरोड 15,000, गीता ने लिया 15,000 रुपया फॉर 18 मंथ एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब क्या, हर 6 महीना में उसको पे करना है ना, हर 6 महीना में। इफ़ एट द एंड ऑफ 6 मंथ, देखो वहाँ पर ईयर की बात हो रहा था, यहाँ 6 मंथ की बात हो रहा है। 6 मंथ मतलब हाफ ऑफ ईयर। देखो इसको भी बिल्कुल सेम वही तरीका है, जैसा बनाया वैसा बनाया, बस उसी तरह बनाना है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 6 मंथ की बात हो रही है, वहाँ पर ईयर का बात हो रहा है, बस यही फ़र्क है बच्चों, ठीक है। आप बना लेना। नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 यू विल सॉल्व। 7 में क्या कह रहा है कि रमेश इन्वेस्ट, रमेश एक लड़के का नाम है, आई थिंक यू ऑल नो डैट, ओके। रमेश इन्वेस्ट 12,800 फॉर 3 ईयर्स, मतलब 12,800 इन्वेस्ट करता है फॉर 3 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअम कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो
रमेश ने 12,800 इन्वेस्ट किया, 12,800 उसने इन्वेस्ट किया फॉर 3 ईयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है पर एनुअम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फाइंड द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में जो मतलब रमेश को कितना हुआ, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना बना है ना, जो रमेश ने जो इन्वेस्ट किया तो उसका अमाउंट टोटल कितना बना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, P बराबर हमारा है 12,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 10% और टाइम हमारा है 1 ईयर। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट पहले निकालेंगे, तो 12,800 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1280, 1280। ये हमारा इंटरेस्ट निकला फॉर फर्स्ट ईयर के लिए। जितना इन्वेस्ट किया था 12,800, तो फर्स्ट ईयर में जो उसका इंटरेस्ट बना इतना बना। लेकिन अमाउंट बोल रहा है कि फाइंड द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में का जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में कितना उसका अमाउंट बना। तो 12,800 में हम क्या करेंगे, प्लस 1280 करेंगे। जब हम इसको प्लस करेंगे तो यू विल गेट लाइक 1280, यू विल गेट 14,080। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 का 1 पार्ट है ये हमारा आंसर हो गया उसका, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि द इंटरेस्ट ही अर्न फॉर द सेकंड ईयर में कितना उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। तो आपको पता है कि सेकंड ईयर के लिए ये क्या कहलाएगा, ये जो अमाउंट है हमारा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट बना वो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा 14,080 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। तो 0 0 कैंसिल, 1408। तो अमाउंट जो बनेगा एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर में जो अमाउंट बनेगा, ये नहीं कह रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा था, यहाँ पर ये क्या कर रहा था कि आपका इंटरेस्ट ही अर्न फॉर द सेकंड ईयर में कितना इंटरेस्ट बना, तो 1408। अब हमारा अमाउंट कितना होगा, तो 14,080 प्लस 1408, 15,488। ये हमारा अमाउंट हुआ ऐड करने के बाद। अब आगे बोल रहा है तो टोटल अमाउंट ड्यू टू द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में टोटल कितना अमाउंट हुआ। तो ये जो अब अमाउंट है ये प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगा फॉर थर्ड ईयर के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, हमारा आपका जाके 1,15488 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1,548.8। तो हमारा जो अमाउंट बनेगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में जो अमाउंट बनेगा दैट विल बी 15,488 और 1548, यानी 17,036.8। ये इतना अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। स्टूडेंट, वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द 8,000 इज लेंट, मतलब उधार दिया गया है, आउट एट 7% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स के लिए। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 3560 आर रिटर्न। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में इतना रुपये रिटर्न किया। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकंड ईयर। देखो सबसे पहले P बराबर आपको दिया है बच्चों 8,000, R बराबर आपको दिया है 7% और टाइम आपको यू हैव टू टेक 1 ईयर। अब है ना हमको, क्योंकि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा दैट विल बी 8,000 इंटू 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। 00 कैंसिल, 560, यानी कि हमारा हो गया अमाउंट विल बी 1360। अब ये अमाउंट हमारा हो गया 1360। ठीक है, सॉरी नॉट 1300, 8,500 है। जब हम प्रिंसिपल प्लस ये इंटरेस्ट बना हमारा फॉर फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट बना वो 560 हुआ। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट बनेगा दैट विल बी 8 + 13, 13,000 आपका जाके 8,560, 8,560 ये अमाउंट बनेगा। ठीक है, ये अमाउंट बन गया। तो अब क्या कह रहा है कि वो ये हमारा क्या बना एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, आई एम सो सॉरी,
अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट बना वो है 8560 रुपीज़। अब वो कह रहा है कि एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में उसने पैसा दे दिया कितना, 3600। कि हाउ मच, एक मिनट, 3560। तो अमाउंट लेफ्ट टू बी पेड, आपको क्या करना है, इस ये जो हमारा कितना दिया हुआ है 8560 दिया हुआ है ना, इसमें क्या करो 8560 माइनस कितना, हाउ मच, 3560। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 5000। ओके, तो ये हमारा 5000 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत। तो एक्चुअली इंटरेस्ट निकालना है फॉर सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, तो हमारा अमाउंट इतना बचा, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। ठीक है, क्या होगा, 5000 इंटू रेट 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, 0000 कैंसिल, 7 35 350। तो हमारा जो ये आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि द इंटरेस्ट पेड फॉर सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपका 350 रुपया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इन द इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर्स। ठीक है, आपको कह रहा है कि इंटरेस्ट पेड फॉर 2 ईयर्स, तो यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल दिख रहा है, टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर्स। 2 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट मिला, एक तो यहाँ पर मिल गया 560 और यहाँ पर मिल गया 350। 560 प्लस 350 यानी यू विल बी यू कैन से ₹910। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया पेड इन 2 ईयर। ओके, जो नेक्स्ट है बच्चों, क्या है कि द टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 ईयर, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 ईयर्स टू क्लियर द डेप्ट। तो टोटल अमाउंट कितना होगा हमारा, जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी होगा दैट विल बी हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट, आपको पता है अमाउंट निकलने के लिए, अमाउंट लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, हमारा शुरुआत जो इनिशियल अमाउंट है वो कितना है, 8000। तो अब इस 8000 में हम कुछ नहीं करेंगे, जो टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 ईयर में उसको जोड़ देंगे, तो 910। तो ये 8910 जो है हमारा, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का 3 पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, नॉट स्क्रीन, आदत हो गया ना ये स्क्रीन वाली वर्ड बोलने का। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, 9 आप बना लेना। जो पिछला एक्सरसाइज है ना, क्या करता है बाद दफ़ा एक ही क्वेश्चन को अल्टा पल्टा के 2-3 बार रिपीट कर देता है और नया एक्सरसाइज बना देता है और लोग खुश हो जाते हैं, या एक्सरसाइज अलग एक्सरसाइज भी है वाकई। ओके, आप बोर हो रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड एनुअली ऑन विच। देखो फाइंड द सम मतलब क्या, जो हमारा इनिशियल अमाउंट है वो दिया नहीं गया, आपको जो बोल रहा है कि इन्वेस्टेड किया गया उसको। अब इनिशियल अमाउंट है क्या, उसके बारे में कोई तस्करा नहीं। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर बाय 252। यानी आपको सिंपली दिया हुआ है कि इंटरेस्ट जो है ना बाबू, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर जो है ना बराबर है, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर प्लस 252 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। आई एम नॉट राइटिंग, ओके, ये हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, ये आपके बुक में दिया हुआ है, आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालो, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, चूंकि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए पी कितना है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ नहीं जानते हम। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर कुछ करना है। ठीक है, तो लेट पहला मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द सम,
यानी जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है हमने इसको इनिशियल जो अमाउंट है उसको यानी ये जो सम है एक्चुअली प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज़ एक्स। ओके, तो इसलिए हमारा पी बराबर कितना हो गया एक्स, और रेट दिया हुआ है 10% और टाइम आपको लेना है 1 ईयर के लिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब है ना इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर बाबू। जब इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर बाबू क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट पी कितना है एक्स इंटू आर 10 इंटू टाइम हमारा 1 आपका 100 बाबू, 0 0 कैंसिल, x/10 हो गया। इंटरेस्ट जो निकला फर्स्ट ईयर के लिए वो x/10 निकला। तो जो इसका अमाउंट बनेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दैट विल बी x प्लस x/10, मतलब कहीं ना कहीं आपका 11x/10 ये आपका अमाउंट बना बाबू। अब ना यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वी इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज ऑल्सो गिवन हियर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। तो ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट आपका इंटरेस्ट जो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगी बाबू। तो यहाँ पर इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में क्या होगा बच्चों, ये 11x/10 ये जो अमाउंट है प्रिंसिपल का काम करेगा। तो 11x/10 इंटू पी इंटू आर कितना हमारा 10 गुना 1/100, मतलब कहीं ना कहीं 10 10 कैंसिल, तो हमारा ये हो गया 11x/100। तो ये हमारा इंटरेस्ट बना, ये क्या बना, हमारा इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे आगे, जो हमारा अमाउंट बनेगा दैट विल बी अमाउंट बनेगा तो 11x/10 और प्लस 11x/100। ठीक है, तो 100 हो गया। अब ये हो गया 11 10 100 110 प्लस 11x, यानी कहीं ना कहीं 121 x/100। ये अब आपका जाके ये अमाउंट हो गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। ठीक है, ये अमाउंट, अब ये अमाउंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा हाँ फॉर थर्ड ईयर के। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो ये अमाउंट कितना है हमारा 121 x/100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 121 x/100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया इंटू 1/100। तो यहाँ पर जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 121 x/1000 हो गया। ये इंटरेस्ट निकला फॉर थर्ड ईयर के लिए। आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इस इक्वेशन में हमको पुट करना है, तभी हम एक्स का वैल्यू एक्चुअली हम फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि फाइंड द सम हमको बोला है, सम को हमने एक्स मान लिया है। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन पे पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर बराबर दिए, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर पहले लिखते हैं कितना है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर हमारा है 121 x/1000। तो यहाँ लिख दिया आपके सामने 121 x/1000, यही क्लियर है। उसके बाद बराबर इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना बना है, देखो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट बना है दैट इज़ आप देख सकते हैं ये x/10 है। तो यहाँ पर लिख दो x/10 प्लस 252 है ना हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे हमने जब सॉल्व किया तो 121 x/1000 माइनस x/10, फिर इसको सॉल्व किया, ये 1000 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, तो x का जो वैल्यू आया सॉल्व करने के बाद 14000। तो यही हमारा सम निकला। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। नंबर 11 बच्चों क्या कह रहा है, ए मैन बोरोज 10,000 एट 10%। देखो 10,000 मतलब किसी आदमी ने 10,000 लिया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कंपाउंडेड ईयरली, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में वो क्या करता है 30% ऑफ द सम बोरोड वो पे कर देता है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकंड ईयर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी बराबर हमारा दिया हुआ है 10,000, लिख लिया हमने। ओके, उसके बाद हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और एंड आपका जाके हमारा टाइम बराबर 1 ईयर। ओके, यहाँ तक तो क्लियर। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा दैट विल बी 10,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, मतलब कितना हो गया 1000 हो गया रुपीज़।
तो जो हमारा अमाउंट बनेगा वो होगा 11,000 रुपया। ठीक है, अब क्योंकि 1 ईयर के एंड में वो पे कर देता है, कितना पे कर देता है हमारा, वो आपका 30% ऑफ दी सम, 30% ऑफ दी सम, यानी जो 30% ऑफ इसका सम मतलब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 30% वो पे कर देता है इतना में, 11,000 में। तो अमाउंट लेफ्ट टू बी पेड बराबर 11,000 माइनस 30% ऑफ सम, मतलब 30% ऑफ 10,000। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट लाइक 11,000 माइनस 30/100 इंटू 10,000 लाइक 10,000 डबल जीरो कैंसिल, तो 11 में 3,000 चला गया, यानी 8,000 हो गया हमारा अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट। अब क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है जरा देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है आफ्टर सेकंड ईयर, आगे एक बार पढ़ लेते हैं। हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकंड ईयर में कितना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर के लिए तो कितना है, 8,000 पी इंटू 10 इंटू 1/100, तो डबल जीरो जीरो कैंसिल, यानी 800 हो गया। तो हमारा जो अमाउंट विल भी 8800। अब क्योंकि वो अब क्या बोल रहा है, हर ईयर के एंड में, हर ईयर के ईच ईयर के एंड में वो कितना पे कर दे रहा है बच्चों, एक बार देखते हैं कितना पे, 30% ऑफ सम पे कर दे रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 3,000 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा 8800 है, 3,000 चला गया तो 5800 बचा। तो इसका ये हमारा आंसर होगा। हाउ मच मनी इज लेफ्ट, द मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकंड ईयर, दैट इज 5,800। ओके, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया। तो सेकंड ईयर के बाद जो हमारा अमाउंट बचा है देने को, ये सेकंड ईयर हर साल वो कितना दे रहा है, हर साल वो कितना पे कर रहा है, 30% ऑफ हमारा प्रिंसिपल जो दिया, 30% ऑफ 10,000 मतलब 3,000। तो हर साल यानी इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर में भी वो 3,000 वो पे कर दिया, तो 58,000 यानी 5,800 सेकंड ईयर के बाद ये अमाउंट बचा। क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, उसी तरह है, आप बना लोगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, कमेंट में बताना कैसा लगा, लाइक अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।